अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा सेशन डे 5 का है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। पिछले सेशन जो हमारा डे 4 का गुजरा है, अगर किसी ने वो नहीं देखा तो उसके अंदर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था। जो हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, अब उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच की तफसील के बारे में हम आ रहे हैं कि जो पहला हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच था नाउन, उसके अब हम मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। तो सबसे पहले जो हमारे पास नाउन का टाइप है उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। लेकिन इनको सीखने का या समझाने का एक आसान तरीका है कि इनमें से हम दो में से डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिफरेंस करेंगे वो होगा, एक हमारे पास प्रॉपर नाउन और एक होगा हमारे पास कॉमन नाउन। जिस तरह आपको मालूम है कि नाउन की डिफिनीशन क्या होती है कि द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, या द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, इमोशन एटसेट्रा इज कॉल्ड नाउन। तो अभी डिफिनीशन बाकी वही होगा, लेकिन इसमें सिर्फ दो अल्फाजों का फर्क होगा। प्रॉपर नाउन हम उस नाउन को कहेंगे कि जिसमें हमारे पास पार्टिकुलर या प्रॉपर चीज के बारे में बात की जाए। किसी मखसूस चीज के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी बंदे का नाम मखसूस करेंगे, जिस तरह असलम, कायद आज़म, फातिमा जिन्ना, मेजर अजीज भट्टी, तो ये तो हमारे पास किसी शख्स के नाम के हमारे पास प्रॉपर नाउन हो गए। फिर उसके बाद अगर हम किसी कंट्री का नाम महसूस करते हैं, किसी जगह का नाम, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, तो ये भी हमारे पास प्रॉपर नाउन होगा। इसके अलावा हमारे पास किताबें जब आप महसूस करें, इस तरह होली कुरान, ये भी हमारे पास प्रॉपर नाउन होगा। और कॉमन नाउन में हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा फर्क ये होगा कि कॉमन नाउन हमारे पास किसी कॉमन चीज के लिए, जिसमें हम किसी आम चीज के बारे में बात करते हैं, और इसमें हम खास चीज के बारे में बात करते हैं। यानी प्रॉपर नाउन के अंदर हम किसी खास जगह, चीज, शख्स या नाम को जाहिर करते हैं, जबकि कॉमन नाउन के अंदर हम किसी आम चीज, जगह या शख्स के नाम को जाहिर करते हैं। इसकी मिसालें मैं आपको समझा देता हूं। जिस तरह हमारे पास एक है बॉय, अब ये आम है, हर एक लड़की के लिए हम बॉय का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो बॉय हमारे पास कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम बॉय का प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो आप किसी का नाम लिखेंगे, जिस तरह असलम हमारे पास एक लड़की का नाम है, तो ये हमारे पास हो गया प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं कि सिटी, शहर तो हर एक शहर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आम सी बात है। लेकिन अगर हम पहाड़ की बात करें या पेशावर की बात करें या अगर किसी और शहर की बात करेंगे तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एक और मिसाल आपको दे दूं कि बुक हमारे पास कॉमन है, लेकिन अगर हम लिख लेंगे होली कुरान या कुरान हम लिख लें तो कुरान हमारे पास मखसूस एक किताब का नाम है, तो ये वाले हमारे पास प्रॉपर नाउन होंगे जब हम किसी चीज का खास नाम इस्तेमाल करेंगे, और इनको हम कॉमन नाउन कहेंगे। ये हमारे पास एज अ होल बहुत सी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तो हमारे पास पहले दो टाइप्स नाउन के हो गए, यानी प्रॉपर का मतलब खास और कॉमन का नाम मतलब हमारे पास आम। और इसको हम उर्दू में नाम देते हैं इसमें मुआरफा हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर के लिए, मुआरफा खास से निकला यानी खास चीज के लिए, और कॉमन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसमें नकरा, और नकरा हम इस्तेमाल करते हैं आम के लिए। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन। अब इसमें भी छोटा सा फर्क है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस नाउन को कहते हैं कि जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं लेकिन उसको हम छू नहीं सकते। ऐसे नाउन कि जिसको हम महसूस करते हैं लेकिन उसको हम छू नहीं सकते, तो उसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन कंक्रीट नाउन को हम महसूस भी करेंगे और उसको छू भी सकते हैं। तो इसकी मिसाल मैं पहले आपको डिफिनीशन समझा देता हूं। यानी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट की डिफिनीशन आप इस तरीके से रख सकते हैं, कैन बी सेंस्ड। सेंस का मतलब इसको आप महसूस कर सकते हैं, या कैन बी फेल्ट भी आप लिख सकते हैं, इसको आप महसूस कर सकते हैं। बट कैन नॉट बी टच्ड, लेकिन इसको आप छू नहीं सकते हाथ से, तो ऐसे नाउन को हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन कंक्रीट को जब आप छुएंगी, जिस चीज को आप छूते हैं तो उसको महसूस भी करेंगे, तो कंक्रीट के अंदर हम इसको छू भी सकते हैं किसी नाउन को और महसूस भी कर सकते हैं। इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मिसालें तो बहुत सारी हैं, जिस तरह सच्चाई, ट्रूथ, सच्चाई इसको हम कहते हैं। तो सच्चाई को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि कोई बंदा सच बोल रहा है, लेकिन उसकी सच्चाई को हम छू नहीं सकते। या कोई बंदा है उसकी अक्लमंदी के बारे में अगर बात करते हैं
तो इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंस, उस जहानत को हम महसूस कर सकते हैं कि फलां लड़का ज़हीन है, लेकिन उसकी जहानत को हम छू नहीं सकते। या किसी की ईमानदारी को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको हम छू नहीं सकते। या मोहब्बत को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको हम छू नहीं सकते। या इस तरीके से नफरत को भी हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। तो आप इसकी मिसालें बहुत सारी हैं। जिस तरह हमारे पास हो गया हेट का मतलब नफरत, लव का मतलब प्यार मोहब्बत। इसके अलावा हैप्पीनेस, हाँ खुशी को आप महसूस कर सकते हैं कि फलां बंदा खुश है, लेकिन उसकी खुशी को आप टच नहीं कर सकते। सैडनेस यानी गमगीन परेशानी, उसको भी आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते। कंक्रीट में तो बहुत सारी चीजें हैं। जिस तरह मेरे हाथ में एक चाक है, इसको हम टच भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। कुर्सी को महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। इस ब्लैक बोर्ड को भी हम महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। मोबाइल को भी, बहुत सारी चीजें जिसको आप टच भी कर सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइप नंबर 5 है नाउन का, मटीरियल नाउन। अब ये भी बहुत आसान सा टाइप है। मटीरियल उस नाउन को हम कहेंगे कि ऐसा नाउन जिससे हम कोई आगे और चीज बना सकते हैं, यानी कोई ऐसा नाउन कि जिससे कोई आगे और चीज बन सकता हो। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि ऑफ विच अदर थिंग्स कैन बी मेड, ऑफ विच अदर थिंग्स कैन बी मेड या प्रिपेयर्ड, यानी ऐसा चीज कि जिससे हम कोई आगे कोई और चीज बना सकते हैं। अब इसकी मिसाल हमारे पास बहुत सारे हैं। जिस तरह हमारे पास है वाटर से अक्सर हम शरबत वगैरह, चाय वगैरह बनाते हैं। मिल्क हमारे पास हो गया, दूध से हम चाय बनाते हैं, दही बनाते हैं। इस तरह सीमेंट हो गया, सीमेंट से हम दीवार वगैरह बनाते हैं। इस तरीके से ब्रिक का मतलब ईंट से भी हम दीवार वगैरह बनाते हैं। वुड हो गया, लकड़ी से हम कुर्सियां फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। तो मतलब इसका ये हुआ कि ऐसा नाउन कि जिस नाउन से कोई आगे कोई और चीज बन सकता हो, तो ऐसे नाउन को हम कहेंगे मटीरियल नाउन। फिर हमारे पास टाइप नंबर 6 है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव निकला है कलेक्शन से, और कलेक्शन कहते हैं मजमूए को, कि ऐसा नाउन कि जिसमें मुख्तलिफ चीजों का एक मजमुआ हो, कि इसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो और उस चीजों का एक मजमुआ बन जाए, तो ऐसे नाउन को हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। अब इसकी मिसालें बहुत सारी, यानी हम लिख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मुख्तलिफ चीजों का मजमुआ हमारे पास कलेक्टिव नाउन को जाहिर करता है। अब इसमें मिसालें बहुत सारी हैं। फैमिली, खानदान के अंदर एक बंदा होता नहीं है, बहुत सारे बंदे होते हैं, तो फैमिली हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। इस तरीके से आर्मी, फौज जो हमारे पास होता है, फौज के अंदर एक बंदा नहीं होता बल्कि बहुत सारे बंदे होते हैं, तो आर्मी भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन में आ गया। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे क्लास हो गया, बंच ऑफ फ्लावर्स हो गया, बहुत सारे हमारे पास ऐसी मजमुआ, इसमें बहुत एक चीज नहीं होती बल्कि बहुत सी चीजों का एक मजमुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फिर कलेक्टिव नाउन को हम दो चीजों के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। ये तो नाम से जाहिर है। काउंटेबल का मतलब कि ऐसा नाउन कि जिसको हम गिन सकते हो, ऐसी चीजों को हम कहते हैं कि जिसको हम गिन सकते हैं, यानी 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, जिसको आप गिन सकते हो। जिस तरह क्लास के अंदर कुर्सी होती है, उनको आप गिन सकते हैं। जिस तरह के जो हमारे पास कपड़े होते हैं, कपड़ों के जोड़ों को भी आप गिन सकते हैं, किताबों को भी आप गिन सकते हैं। ऐसी चीजें जिसको आप गिन सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे काउंटेबल नाउन। और दूसरा हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन, कि ऐसी चीजें जिसको आप गिन नहीं सकते, जो गिनती के काबिल ना हो। जिस तरह हमारे पास सितारे हो गए, जो रात में तारे निकलते हैं, उसको आप नहीं गिन सकते। अपने सर के बाल भी आप नहीं गिन सकते। शुगर, चीनी को आप नहीं गिन सकते। पानी को आप नहीं गिन सकते। तो ऐसी चीजें जिसको आप गिन नहीं सकते, तो उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। फिर काउंटेबल नाउन को हमने मजीद दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया है। एक को हम कहते हैं सिंगुलर नाउन और दूसरे को हम कहते हैं प्लूरल नाउन। सिंगुलर तो नाम से जाहिर है, सिंगुलर कहते हैं एक को, वाहिद को, कि जिसमें सिर्फ एक चीज के बारे में हम बात करें। एक कुर्सी, एक लड़का, यानी बॉय, चेयर, फैन, क्लास, यानी जिसमें सिर्फ एक चीज का मुताला किया जाए, तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर नाउन। जिस तरह हमारे पास अगर आप देख लें कि बॉय हमारे पास चूंकि एक है, तो हमारे पास सिंगुलर नाउन होगा। फिर हमारे पास प्लूरल में 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, यानी मोर देन 2 थिंग्स। जिस तरह आप लिख लें, इसी के साथ सिर्फ आप एस को एडिशन कर लेंगे बॉय के साथ, तो इससे बॉयज बन जाएगा, तो बॉयज हमारे पास प्लूरल हो जाता है, यानी 2 या 2 से ज्यादा। अब बॉयज का मतलब या 2 हो सकते हैं या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। चेयर हमारे पास सिंगुलर है और चेयर का हमारे पास प्लूरल बन जाएगा, चेयर्स। तो ऐसे नाउन कि जिसको हम जो हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा हो, उसको हम कहते हैं प्लूरल नाउन। फिर हमारे पास
पास नेक्स्ट जो टाइप आता है नाउन का, उसको कहते हैं पोजेसिव नाउन। पोजेसिव निकला है पोजेशन से। पोजेशन कहते हैं मिल्कियत को, जिसको आप उर्दू में लिख सकते हैं ना, मिल्कियत। अब मिल्कियत कहते हैं किसी चीज का होना या किसी चीज किसी का होना। अब ये बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपके पास कोई नॉर्मल सा नाउन हो, किसी बंदे का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, और उसके बाद आप हमारे पास एपोस्ट्रोफी लगाकर उसके साथ आप एस का इजाफा करेंगे, तो उसको हम कहेंगे पोजेसिव नाउन। मिसाल के तौर पर मैं समझाता हूं, इसकी डिफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? यूज्ड टू शो द ओनरशिप, यूज्ड टू शो ओनरशिप। इसमें हम किसी शख्स या किसी चीज की मिल्कियत के बारे में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिख लूं कि अली, अब अली एक बंदा है, और आगे मैं लिख लूं कि बुक। अब अगर मैं यहां पे लिख लूं एपोस्ट्रोफी और उसके बाद एस का इजाफा करूं, तो हमारे पास बन जाता है अलीज बुक। अब ये एस से हमारे पास ये वाला नाउन क्या बन जाएगा? पोजेसिव नाउन बन जाएगा। इसी तरीके से सलमा, एक लड़की का नाम है सलमा, आगे एपोस्ट्रोफी के बाद आप एस लगा लें, सलमाज चेयर, ये कुर्सी सलमा की है। तो अब इस एस की वजह से हमारे पास ये सलमा का जो नाउन होगा वो हमारे पास पोजेसिव नाउन में तब्दील हो जाएगा, यानी किसी की मिल्कियत को शो कर रहा है कि फलां चीज फलां बंदे की है। उसके बाद हमारे पास है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन नाम से जाहिर है, कंपाउंड कहते हैं मुरक्कब को, कि इसमें दो अल्फाज का मजमू होगा, कि ऐसा नाउन कि जो दो डिफरेंट वर्ड से बनेगा, यानी हमारे पास यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स टुगेदर। अब इसमें ऐसा होता है कि दो वर्ड्स के दरमियान या तो डैश लगाया गया होता है या डायरेक्टली दो अल्फाज को इकट्ठा लिखा गया होता है। मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं ना कि यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, या इस तरह लिख सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। जॉइन नहीं लिखे ना भी लिखे तो आप लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। इस नाउन में हमारे पास दो अल्फाज का मजमू होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड इसके अंदर होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको मिसाल दूं कि फुटबॉल, अब फुट अलग पाउंड कहते हैं और बॉल गेंद तो कहते हैं, लेकिन फुटबॉल दो अल्फाज आपस में मिल गए तो इससे हमारे पास कंपाउंड बन गया, जिस तरीके से फुटबॉल। अब ये हमारे पास कंपाउंड नाउन है। या बेडरूम, अब बेडरूम के अंदर दो अल्फाज है तो बेडरूम हमारे पास कंपाउंड है। या हमारे पास डाइनिंग हॉल, जो आप जिस हॉल के अंदर खाना वगैरह खाते हैं। इसके अलावा बाथरूम, इसके अलावा फुटपाथ, इसके अलावा क्लास फेलो या क्लासरूम। ऐसे नाउन जिसके अंदर दो अल्फाज का मजमू हो तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। और फिर आज का जो हमारा लास्ट टाइप है नाउन का, उसको कहते हैं जेंडर नाउन। जेंडर को हम उर्दू में कहते हैं तज़कीर व तानीस। तज़कीर व तानीस, यहां पे आप देख लें तज़कीर व तानीस, और तज़कीर व तानीस निकला है मुज़क्कर और मुअन्नस से। लेकिन इस जेंडर को हमने फिर चार हिस्सों के अंदर तकसीम किया हुआ है। पहले तो हमारे पास है मैस्कुलिन, जिसको हम कहते हैं मुज़क्कर। मैस्कुलिन को हम उर्दू में कहते हैं मुज़क्कर, कि ऐसा नाउन कि जो हमारे पास मेल के लिए इस्तेमाल हो, नर के लिए इस्तेमाल हो, जिसमें आप किसी मेल को डिनोट करना चाहते हो। जिस तरह बॉय हमारे पास हो गया, फादर हो गया, सन हो गया, इस तरह हमारे पास किंग हो गया, इस तरीके से हमारे पास हीरो हो गया। बहुत सारे इस तरीके से हैं जिसमें हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं या जिसमें हम किसी नर को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर फेमिनिन कहते हैं मुअन्नस को, और मुअन्नस तो आपको पता है कि ये हमारे पास मादा के लिए इस्तेमाल होता है, यानी फीमेल को डिनोट करता है। तो फेमिनिन के अंदर हम फीमेल के बारे में पढ़ते हैं या फीमेल को डिनोट करते हैं। जिस तरीके से हमने मैस्कुलिन का बॉय कहा था तो बॉय का हमारे पास फेमिनिन बन जाएगा गर्ल। अगर मैस्कुलिन हमारे पास मैन हो तो हमारे पास फेमिनिन बन जाएगा फीमेल बन जाएगा। अगर मैस्कुलिन फादर हो तो इसका मदर फेमिनिन बन जाएगा। अगर सन हमारे पास मैस्कुलिन है तो इसका फेमिनिन डॉटर बन जाएगा। मतलब मुज़क्कर कहते हैं नर को और मुअन्नस कहते हैं मादा को, यानी फीमेल को। फिर इसका हमारा जो तीसरा टाइप है उसको कहते हैं कॉमन। फिर वही बात है, कॉमन का उर्दू मतलब तो आम है, लेकिन ये वाला कॉमन ऊपर वाले कॉमन से थोड़ा मुख्तलिफ है। वो तो हम आम चीज के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस यहाँ पे हम कॉमन को उस जगह पे इस्तेमाल करेंगे कि अगर कोई ऐसी चीज है कि जिसके जिन्स का पता ना हो, यानी वो मेल है या फीमेल है, उसके हमें पता ना चलता हो, तो ऐसी चीज को हम कॉमन के अंदर फिर क्लासिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मछली है पानी के अंदर, तो मछली का हमें पता नहीं चलता कि मछली नर है या मादा है, तो मछली को हम कॉमन के अंदर डिनोट करेंगे।
इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई और कौवा है किसी तार के ऊपर बैठा है और हमें नीचे से पता नहीं चलता कि नर है या मादा है, तो उसको भी हम कॉमन के अंदर डिनोट करेंगे। मतलब ये है कि कोई ऐसा हमारे पास नाउन कि जिसका मैस्कुलिन और फेमिनिन पता लगाना मुश्किल हो, तो या हमारे पास उसका ना हो यानी उसका मैस्कुलिन और फेमिनिन एक हो, तो ऐसी चीज को हम कहेंगे कॉमन नाउन। और फिर इसका जो लास्ट पार्ट है उसको कहते हैं न्यूटर। न्यूटर कहते हैं बेजान को, ये इसमें हमारे पास बेजान चीजों को डिनोट किया जाता है। यानी डिफिनीशन आप कैसे इसके लिख सकते हैं कि यूज्ड टू डिनोट लाइफलेस थिंग्स। लाइफलेस का मतलब बेजान चीजों को। मिसाल के तौर पर आप हमारे पास चेयर बेजान है, इस तरीके से हमारे पास चाक बेजान है, फैन बेजान है, ठीक है, तो बेजान या बुक बेजान है, तो बेजान चीजों की मजमू या बेजान चीजों को हम कहते हैं न्यूटर। तो ये हमारे पास थे टाइप्स ऑफ नाउन जो हमने तफसील के साथ पढ़े हैं। इनसे अगर हमारा अगला सेशन होगा टाइप्स ऑफ